जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम आपके पास लेके आए हैं सवाल, वो त्रिकोणमिति के चैप्टर 2 का सवाल है। कल हम लोग ने त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर का सवाल देख लिया था। उसके महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले साल पूछे भी जा चुके हैं, पिछले सालों में बोर्ड के एग्जाम में, तो वो सब देखे थे। आज जो हम सवाल लेके आए हैं त्रिकोणमिति के चैप्टर दूसरे का सवाल है। तो त्रिकोणमिति का जो दूसरा चैप्टर होता है उस पे जो सवाल आते हैं, मान सारणी पे आधारित सवाल आता है। तो मान सारणी आप लोग याद करिएगा। मान सारणी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान सारणी आपको याद होता है तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव सीधा आपके मान सारणी से ही आएंगे। तो मान सारणी आपके उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सवाल मान सारणी वाले सवाल आने ही आने हैं। तो चलिए देखिएगा हम इसको कैसे हल करते हैं। हमारे पास है कोस 0। तो कोस 0 साइन 45 प्लस साइन 30, इन सब का मान याद होना चाहिए। साइन 90, कोस 45, कोस 60, सबका मान याद होना चाहिए। तो अब हमको चूंकि याद है तो देखिए, कोस 0 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 90 का मान होता है 1, कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। तो अगर यहाँ करेंगे 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 ये हो गया और 1/√2। यहाँ करेंगे तो 1 और 1/2 को करेंगे तो 3/2 ये भी हो गया और -1/2। अब इस यहाँ से देखेंगे तो एक सूत्र बनेगा a+b इंटू a-b, जिसका सूत्र होता है a² - b²। तो इसी सूत्र पे हम इसको हल करेंगे तो a² मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/4 और माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 4, 9 - 2 यानी कि 7/4 और इस प्रश्न का आंसर 7/4 होगा। तो यहाँ कुछ है नहीं इस सवाल में। इस सवाल में सिर्फ आपका ये है कि अगर मान सारणी आपको याद है, मान रखेंगे तो थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन होगा, गुना भाग करना, स्क्वायर करना, रूट हटाना, ये सब करेंगे तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जो अगला सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, कह रहा है यदि पाई बराबर 180 हो तो साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 माइनस कोस स्क्वायर पाई/2 का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल पाई से रिलेटेड है। हम आपको वही सवाल बता रहे हैं जो आपके या तो पिछले एग्जामों में पूछा गया है या फिर एनसीईआरटी का सवाल है। और अगर इन सवालों का आप रिवीजन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके सवाल एग्जाम में छूटेंगे ही नहीं, जितने भी सवाल आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है कि पाई का मान कितना दिया गया है, 180 दिया गया है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पाई/3, सबसे पहले जहां पाई है वहां पे 180 रखेंगे। टेन स्क्वायर पाई/6 है तो 180/6 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर 180/2, काटिए 90 दूना 180, 30 छक 180 और 60 दिया 180, यानी यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हो गया टेन स्क्वायर 30 डिग्री और ये हो गया कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर में तो स्क्वायर में। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये भी स्क्वायर में तो स्क्वायर में जाएगा। माइनस कोस 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नहीं तो खत्म हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिये 12 और 3 तिये 9, 3 चौक 12, यानी 9 और 4 13/12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1/12। तो मान सारणी आपको याद होना चाहिए, तभी ये सब सवाल आपको बन सकते हैं। देखने में बिल्कुल आसान लगेंगे, आसान है भी, बस मान सारणी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि साइन 2 × 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर 2 टेन 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको करना है सीध, यानी कि इसका जो मान होगा इसके बराबर होना चाहिए और इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि सवाल में हमको ये दिखाना है कि तीनों का जो मान होगा, तीनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम चलिए हल करते चलेंगे कि साइन 2 × 30 है तो ये हो जाए कितना, साइन 60 डिग्री, ये है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और बराबर यह है 2 टेन 30 डिग्री और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री।
तो यहाँ से देखेंगे तो साइन 60 का मान हमारे पास √3/2 होता है। 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान होगा 1/√3 है। इसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, इधर बच रहा √3/2, यहाँ पे हो गया √3/2 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे करेंगे क्या, इसका स्क्वायर है तो ये तो 1/3 बनेगा। इधर हो गया √3/2 और यहाँ पे जब करेंगे तो 2/√3 है ये, और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 यानी कि √3/2 बराबर √3/2 बराबर 2/√3 और यहाँ से 3 1 4 बटा होगा 3 तो √3/2 यहाँ 4 पेयर है तो हम लोग पढ़े थे कल कि 1/2 गुने 4/3 तो 2 दूना 4 ही कटेगा। √3/2 और 3 बटा इधर बच गया 2 गुना √3। अब यहाँ से देखिए हमको √3 ऊपर चाहिए, √3 ऊपर करने के लिए हम करेंगे इसमें परमीकरण। तो परमीकरण जब करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों होता है। तो √3/2 बराबर √3/2 यहाँ से करेंगे तो ये एक 3 गुना √3 हो गया बटा ये हो गया 2 गुना √3 का √3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 यहाँ पे कट गया। और इस प्रकार से अगर देखिएगा तो √3/2 ये भी हो गया, √3/2 ये भी हो गया और ऊपर √3 नीचे 2 तो √3/2 ये भी हो गया। और जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो आखिरी में लिख देंगे हम प्रूव्ड। अब सिद्ध करने वाले सवाल में हमको प्रूव्ड लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत है। चलिए अब जो सवाल है इसको देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारे क्वेश्चन बैंक में लगभग आप देखेंगे तो आपको कम से कम 6-7 बार पूछा हुआ दिखेगा, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है यदि tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan इंटू a प्लस बी बराबर √3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, देखिए tan इंटू a माइनस बी, अगर इधर tan है तो इधर भी हम tan के लेके चलेंगे तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो देखेंगे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इधर के tan से इधर का tan काटेगा तो a माइनस बी बराबर निकाल के कितना 30, इसको मानिए समीकरण 1। अब पुनः अब दूसरे को लेके आइए, करा tan इंटू a प्लस बी बराबर √3। अब इधर tan है तो इधर भी tan ही लेके चलेंगे हम, तो देखेंगे कि tan 60 का मान हो रहा है √3 तो tan से tan इधर भी कटेगा और a प्लस बी बराबर कितना हमारा निकल गया 60 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हल करिए इसको समीकरण के जैसे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 था, a प्लस बी बराबर 60 है तो ये कटेगा। और हम लोग पढ़े थे कि अगर अलग अलग चिन्ह कटता है तो कटता है, बाकी सब जुट जाता है। तो a 2a होगा 60 30 90 45 हो गया यहाँ पे। तो a का मान कितना हो गया 45। अब b का मान निकालने के लिए a का मान समीकरण 1 में दे दीजिए। a का मान समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 है हमारे पास a माइनस बी बराबर 30 तो a का मान है 45 माइनस 20, b माइनस में रहेगा इधर 30 और 45 जाएगा तो माइनस b बराबर बचेगा -15, माइनस से माइनस काटिए b बराबर कितना हो गया 15, इसलिए a बराबर 45 डिग्री हो गया और b बराबर 15 डिग्री हो गया। और इस तरह से हमारा ये सवाल हल होता है। अगला जो सवाल है देखिए 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले मान रखेंगे, sin 30 का मान 1/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा sin 30 का मान 1/2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 1/4 1/2 4 गुना 1/3 बटा
2 से 2 कटेगा यानी √3/2 प्लस 1। ऊपर का यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12, पूरा हल करके 5/12 निकलेगा। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा √3 + 2/2। ऊपर करेंगे 5/2, ऊपर जाएगा 2 + √3, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब 2 - √3 से परिमीकरण कर दीजिए, 2 × 6 = 12, 5/6। ऊपर बचा 2 - √3, नीचे करेंगे तो a + b - b करके 2 दूना 4 - 3, यानी कि 5/6 × 2 - √3। और ये इस सवाल का होगा आंसर। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा था, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो समझने के दौरान तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगे हमारा कंटेंट तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।